तारा को जैसे ही पता चलता है कि एंथनी का खून हो गया है और इसके पीछे येटी का हाथ है, वो और विक्की आदिल के साथ जंगल पहुंचते हैं। वहां तारा की मुलाकात सागर सिंह देव से होती है, जो कि गांव वालों को विश्वास दिला रहा है कि वो येटी को पकड़ के ही मानेगा। तारा सागर सिंह देव की बातें सुनकर उससे मिलने को ठानती है। क्या सागर सिंह देव तारा की मदद करेगा? आखिर कौन येटी का शिकारी होगा और कौन उसका शिकार? एक्सक्यूज मी। यस। क्या आप सागर सिंह देव हैं? बिल्कुल, हम ही सागर सिंह देव हैं, बादलगढ़ के राजा। पर आप कौन हैं? मेरा नाम तारा घोष है और मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। ओह, बहुत बढ़िया। इस वक्त बादलगढ़ एक येटी के आतंक से घबराया हुआ है। यहाँ के कई रहने वालों ने येटी के हाथों अपनी जान गंवा दी है। पर मैं यहाँ के लोगों से वादा करता हूँ कि जब तक उस येटी को मार नहीं देता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। सिंहदेव जी, मुझे मिस्टर आदिल ने येटी के बारे में बताया था। इनफैक्ट इसी सिलसिले में मैं और मेरे एसोसिएट विकी दिल्ली से यहाँ तक आए हैं, जिससे कि इस येटी के दहशत का सच सामने ला सके। सुनकर अच्छा लगा कि आप बड़े शहरों के लोग भी हमारे छोटे से गांव की दिक्कतों में दिलचस्पी ले रहे हैं, और यही नहीं बल्कि हमारी मदद भी करना चाहते हैं। मगर जहां तक मैं आदिल साहब को जानता हूं, वो जानवरों की रक्षा के बारे में पहले सोचेंगे और फिर बाद में लोगों की सुरक्षा के। वेल, मुझे इतना तो नहीं पता, मगर मैं यहाँ येती के हमलों का सच तो जानने और यहाँ के लोगों को बचाने ही आई हूँ। चलिए, कम से कम हम दोनों बादलगढ़ के लोगों की भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं। फिर क्या फर्क पड़ता है कि मुर्गी पहले आई या अंडा? बिल्कुल सही कहा आपने। पर्पस सॉल्व होना चाहिए, चाहे रास्ता कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा तारा जी। मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर जल्दी ही बादलगढ़ को पहले जैसा खुशहाल बना देंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये बात सच्ची साबित हो। बिल्कुल होगी तारा जी, 100% होगी। मुझे पूरा यकीन है। आपके मुंह में घी शक्कर सिंहदेव जी। अरे, घी शक्कर खिलाने का मौका तो हमें मिलना चाहिए। आप लोग इतनी दूर से हमारे लिए यहां तक आए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि आप लोगों की मेहमान नवाजी ढंग से की जाए। जी, मैं कुछ समझी नहीं। हम चाहते हैं कि आज से आप और आपके सहयोगी हमारे महल में रहें। हमें आपकी खातिरदारी करने का मौका भी मिलेगा और साथ में इस येटी से छुटकारा पाने का कुछ न कुछ रास्ता भी हम लोग खोज लेंगे। अरे सिंहदेव जी, इसकी क्या जरूरत थी? हम तो यहाँ के सबसे बढ़िया होटल में रुके हुए हैं और जरूरत पड़ने पर आपके पास आ ही जाते। अगर मैं आपसे मिला नहीं होता तो इतना आग्रह यानी रिक्वेस्ट नहीं करता, मगर अब क्योंकि मिल लिया हूं तो मैं ना नहीं स्वीकार करूंगा। अब मैं यहाँ के राजा को कैसे मना कर सकती हूँ? ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपके महल में रहेंगे। बहुत खूब, आप चेकआउट की तैयारी कीजिए। मेरा ड्राइवर अगले 20 मिनट में आपको होटल से पिक कर लेगा। धन्यवाद सिंहदेव जी। मैं महल की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। ये सब क्या था तारा? मुझे पता है कि तुमने कुछ सोच समझकर ही सागर सिंह देव का इनविटेशन एक्सेप्ट किया है, मगर क्यों, ये तो बताओ। अभी नहीं, तुम खुद ब खुद समझ जाओगे। अभी लेट्स गो एंड गेट रेडी टू लिव इन अ पैलेस। तारा विक्की के साथ कुछ ही देर में सागर सिंह देव के महल पहुंच जाती है, जहां सागर सिंह देव पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है। लगता है राजा जी संगीत का आनंद ले रहे हैं। ले रहे थे, लेकिन जैसे ही पता लगा कि आप लोग आए हैं तो महफिल छोड़कर यहां आ गए, क्योंकि आपके सामने वो महफिल फीकी सी लगी। थैंक यू सिंहदेव जी। धन्यवाद तो मुझे आप दोनों का करना चाहिए, जो कि इतनी दूर से हमारी मदद करने आए हैं। आइए, मैं आपको उत्सव बाग में ले चलता हूं, जहां से संगीत की आवाज आ रही है। अब मैं क्या कहूं आपके महल के बारे में? कुछ भी कहूंगी तो लगेगा कि कम है। बेहद खूबसूरत है सिंहदेव जी। धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपको ऐसे इंसान से मिलवाता हूं जिनको यहाँ की सुंदरता बरकरार रखने का श्रेय जाता है।
मैं बिल्कुल मिलना चाहूंगी। You called राजा जी? यस कैरन, आई डिड। तारा, यही है कैरन। वैसे तो ये यहाँ एक पियानो टीचर के तौर पर रह रही हैं, पर ये इस महल के केयरटेकर भी हैं। और कैरन, ये है तारा घोष, एक प्राइवेट डिटेक्टिव जो दिल्ली से यहां तक आई हैं। हम पहले भी मिल चुके हैं। अच्छा, कहाँ? एक दिन पहले कॉफी शॉप में। ओह यस, यू आर द वन जिसने मुझे यहाँ के स्पेशल समोसे, चटनी और टेस्टी फ्रूट केक के बारे में बताया था। यस यस। ये तो कमाल की बात है। अब मैं आपको अपनी बहन से मिलवाता हूं, लतिका। जी भाई साहब, आपने बुलाया? हाँ, बैठो हमारे पास। ये है हमारी छोटी बहन लतिका। नमस्ते लतिका जी। नमस्ते लतिका जी। नमस्ते। और ये है तारा घोष, जो कि दिल्ली से यहाँ हमारी मदद करने के लिए आई है। कैसी मदद? येटी को पकड़ने में। अच्छा, ये तो बेहद खुशी की बात है। यहाँ के कई लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं, अब और लोगों के साथ ऐसा ना हो। हम बस यही चाहते हैं। लतिका, प्लीज इन दोनों को इनके रूम्स में ले जाओ, ये लोग भी आराम करेंगे। काफी थक गए होंगे, है ना? थक तो गए हैं राजा जी, थोड़ा आराम तो बिल्कुल बनता है। आप लोगों को कुछ भी चाहिए हो, आप लतिका को या मुझे कभी भी कॉल कर लीजिएगा। अभी थोड़ी देर में खाना भी लग जाएगा, फिर आराम से सुबह तक मिलकर सोचेंगे कि इस येटी को कैसे पकड़ा जाए। जी बिल्कुल। ओके सिंहदेव जी, सुबह मिलते हैं। जरूर तारा जी, मुझे आपका इंतजार रहेगा। तारा जी, ये आपका रूम है, और विकी जी, इसके ठीक बगल वाला आपका। ये लीजिए, ये रही कीज। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे कॉल कर लीजिएगा। ओके? थैंक यू सो मच लतिका जी। आप सिर्फ लतिका भी बोलेंगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। ओके लतिका, थैंक यू सो मच। यार, मैं तो पहले लूंगा एक मस्त हॉट शावर, उसके बाद करूंगा डिनर। तुम बताओ, व्हाट डू यू वांट टू डू? स्लीप एंड दैट्स इट। चलो, गुड नाइट। क्या बात है यार, क्या मस्त जगह है। राजा होना भी कितना मजेदार काम है ना। काश मैं भी कहीं का राजा होता, ऐसा गरम गरम शावर रोज लेता। मजा ही आ गया। यहाँ तो वैरायटीज ऑफ शैम्पू, बॉडी वॉश और लोशन रखे हैं, ये सब ट्राई करता हूँ। भाई मजा आ गया। अब बस थोड़ी देर में खाना खाया जाए। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। क्या बढ़िया नजारा है बाहर। थोड़ी देर बालकनी में चलता हूँ। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। वो क्या था? कुछ तो है उस पेड़ की डाली पर। ये तो एक बंदर है जो मुझे ही देख रहा है। कहीं ये वही होली